नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने समेत मुख्तलिफ मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सार्क की बहाली की कोशिशें करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से नाश्ते पर मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीक रहमान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मज़ीद क़ुर्बत पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ बसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद आने की दावत। मुलाकात में वज़ीर आज़म तीनों हीरोज़ को खुसूसी इनाम देंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि बसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरोज़ हैं। उन्होंने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की है। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह बाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर आज भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन और उनके मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। सखन में कच्चे के इलाके में सैलाब। गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात। 7 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। स्कर्दू में छमाचो के मकाम पर सैलाबी रेले से शाहराह बल्तिस्तान ट्रैफिक के लिए बंद। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक चंद घंटे में रोड क्लियर करके आमदरफ्त के लिए बहाल कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के मरकज़ रायविंड में अकाबिरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकातें। तबलीगी जमात के अकाबिरीन ने नवंबर में होने वाली आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतज़ामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबिरों की खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी की तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून मुल्क से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, जहाँ भी वीज़ों का मसला हुआ हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून मुल्क से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए की अदाई शुरू की जा चुकी। ऐप का मकसद शफाफियत और बर वक्त अदाई को यकीनी बनाना है। सुबह की तारीख में पहली मरतबा इतनी तेजी से मुआवजे अदा किए गए। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा मालिकान को मुआवजे दिए जाएंगे। कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती। मुल्जिमान अहले खाना को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार। घर पर तैनात गनमैन की मुद्दईयत में थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज। गनमैन का कहना है कि वो रात को अपना असलहा तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। इसी दौरान मुल्जिमान ने उसे उठाया, घर के अंदर ले गए, जहां दीगर मुल्जिमान भी थे। मुल्जिमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख रुपए पाकिस्तानी, जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर फरार। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस का कहना है कि वारदात में घर के मुलाजमीन मुलव्विस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया अक़रबा फातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान है। कसूर के कस्बे कोट राधा कृष्ण में सिर्फ 30 रुपए के तराजे पर फल फरोशों के तशद्दुद से एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जख्मी शहरी की हालत तशवीशनाक। मकतूल के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। एक मुल्जिम गिरफ्तार, मुल्जिम के साथियों की तलाश जारी। कराची में बारिशों के बाद समुद्री आलूदगी में इजाफा। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर की हिदायत पर बंदरगाहों की सफाई मुहिम।
जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि सिर्फ सफाई नहीं, आलूदगी की रोकथाम जरूरी है। बहरी आलूदगी की रोकथाम के लिए मरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फ़आल कर दिया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। समुद्री आलूदगी शहरियों और माहौलियाती निज़ाम के लिए खतरा है। प्लास्टिक, तेल और कीमियाई अज्जा समुद्री ग़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। माहीगीर बरादरी के रोज़गार को शदीद खतरात लाहिक़ हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। गैर मामूली मौसमियाती हालात, तेज़ बारिशें, फटते ग्लेशियर्स, फ्लैश फ्लड्स, बेफरती नदियाँ और सैलाब। मौसमियाती तब्दीलियों, उनके असरात और बचाव के मौजू पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन माहिरीन के साथ आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले, पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब सजने जा रहा है। कल आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। अगर आपकी आवाज में है दम और कुछ करने की है लगन तो पहुंच जाए आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी। 11वें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड्स का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ऐसे इजलास में मरकज़ हुकूमत मालियाती आदाद शुमार सूबों के सामने रखेगी। वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद अदाई, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। BISP और दिफा पर अखराजात भी सूबों को बताए जाएंगे। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा है कि ईरान कभी अमरीका के आगे नहीं झुकेगा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक सैयद अली ख़ामनेई ने कहा कि राह रास्त मुज़ाकरात के लिए धमकियां देने वाले जानले ईरान को इताअत गुज़ार नहीं बनाया जा सकता। इसराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी का फौज में शमूलियत पर इस्तिस्ना खत्म करने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने एक ट्रक को आग लगा दी, वाटर कैनन से हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली हुकूमत ने तवील अरसे से इस्तिस्ना पर नाराजगी के बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी को फौज में शामिल करने का मंसूबा तैयार किया। इस्तिस्ना के खात्मे के कानून के खिलाफ कट्टर यहूदियों के 2 अरकान के हुकूमत से अलग होने पर नेतन्याहू हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ गए। अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने आइस हॉकी के मैदान में तारीख रकम कर दी। अमेरिका में होने वाली लिटन कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल टीम ने फाइनल में पेरू को 6-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी निजात खवातीन की टीम ने भी नुमायां कारकर्दगी दिखाई। डिवीजन 2 मुकाबलों में कांसी का तमगा हासिल किया। टूर्नामेंट में 17 ममालिक की 62 से ज़ायद टीमें शरीक हैं। और गजल हो या गीत, पॉप हो या सेमी क्लासिक, सज्जाद अली ने जो सुर लगाए सबके मन को भाए। समातों में रस खोलने वाले गुलकार आज 59 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे सज्जाद अली।